एक इलाके में एक शख्स रहता था जिसका नाम उबैद बिन कैस था। एक दिन वो मेहनत मजदूरी करके शाम को अपने घर पहुंचा तो इसने देखा कि इसकी बीवी बुलंद आवाज से रो रही है। वो बीवी को रोते हुए देखकर बहुत ही परेशान हुआ। इसने बीवी से रोने की वजह पूछी तो बीवी ने कहा कि हमारे घर के साथ जो फल का दरख्त है, इस दरख्त पर चढ़कर एक शख्स हर रोज फल तोड़ता है और हमारे घर में देखता रहता है। आपको पता है कि मैं एक बापर्दा औरत हूँ। मुझे ये गवारा नहीं है कि किसी की नज़र मेरे ऊपर पड़े। इसके अलावा हमारे घर के किचन में जो खिड़की लगी हुई है वो खस्ता हाल है। हर गली से गुजरने वाले की नज़र सहन में काम करते हुए मुझ पर पड़ती है। बीवी ने अपने खावन से कहा कि ऐसा ना हो कि मैं घर में सारा दिन तन्हा रहती हूँ, कोई घर में दाखिल होकर मेरे साथ जबरदस्ती करके बदकारी कर जाए। शौहर ने दिल में सोचा कि मेरी बीवी तो बहुत ही हयादार है और मेरी गैर मौजूदगी में मेरी इज्जत का ख्याल रखने वाली है। इसलिए खामन ने घर में लगी खस्ता हाल खिड़की को बंद करवा दिया। इसके घर की दीवार के साथ जो दरख्त लगा हुआ था, इसको भी कटवा दिया। खामन ने कहा कि आज के बाद तुम घर के लिए जो भी सौदा लाती हो वो भी ना लेने जाया करो। मैं खुद सारा सौदा सलफ लाकर काम पर जाया करूँगा। तुम एक वफादार और बाहया बीवी हो, इसलिए तुम घर में रहा करो ताकि किसी गैर शख्स की नज़र तुम पर ना पड़े। बीवी खान की बातें सुनकर बहुत ही खुश हुई। उसने अपने खावन से कहा कि ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी है। एक दिन ऐसा हुआ कि उबैद बिन कैस घर में जल्द आ गया था। जब वो घर में दाखिल हुआ तो अपने घर में किसी गैर मर्द को देखकर बहुत ही हैरान हुआ। इसने देखा कि इसकी बीवी किसी गैर मर्द के साथ बदकारी की हालत में बिस्तर पर लेटी हुई है। बीवी को इस हालत में देखकर शौहर समझ गया कि मेरी बीवी ने घर के पास दरख्त और किचन की खस्ता हाल खिड़की इसलिए बंद की थी कि कोई मुझे जना करता हुआ देख ना ले। ये सब मेरी बीवी ने इसलिए किया था कि मुझे यकीन हो जाए कि मेरी बीवी बहुत ही बापर्दा और बाहया है। बैद बिन कैस ने जब बीवी को ऐसी हालत में देखा तो इसको कुछ ना कहा। वो कमरे में गया। इसने अपने कपड़े पकड़े और घर छोड़कर किसी दूर दराज इलाके में जिंदगी बसर करने के लिए चल दिया। वो अपनी बीवी की बेवफाई की बातों को याद करते करते एक दूसरे शहर में दाखिल हुआ। इसने देखा कि वहाँ लोगों का हजूम लगा हुआ है। कुछ सिपाही खड़े थे जो शहर में आने और शहर से बाहर जाने वाले की तलाशी ले रहे थे। जब इसकी भी तलाशी हो गई थी तो इसने दूसरे पास खड़े लोगों से दरियाफ्त किया कि वजह क्या है। ये सिपाही हर किसी की तलाशी ले रहे हैं। इसको बताने वाले ने बताया कि बादशाह सलामत के महल में चोरी हो गई है। महल से बहुत ही ज्यादा सोना और दौलत चोरी हो गई है। यही वजह है कि बादशाह के सिपाही शहर से बाहर जाने और आने वालों की तलाशी ले रहे हैं। उबैद बिन कैस ने देखा कि एक शख्स लंबा चौड़ा सफेद लिबास डालकर बड़े अनोखे अंदाज में चहलकदमी कर रहा था। उबैद बिन कैस ने देखा कि वो शख्स जमीन पर फूंक फूंक कर कदम रखते हुए चल रहा था। जब उबैद बिन कैस ने इस आदमी के बारे में लोगों से पूछा कि वो शख्स कौन है, वहां खड़े हुए लोगों ने उबैद बिन कैस को बताया कि ये इस इलाके का बहुत ही नेक और परहेजगार आदमी है। हर कोई शख्स इसको ऐसे मिल रहा था जैसे किसी अल्लाह के खास बंदे को मिलते हैं। इस सफ़ेद लिबास वाले शख्स का ये कहना था कि ज़मीन पर पूरा पाँव रखकर चलने से कीड़े मकोड़े पाँव तले आकर मर जाते हैं। यही वजह थी कि वो अपने पाँव की उंगलियों पर चलता है। लोगों ने उबैद बिन कैस को बताया कि यहाँ का हर शख्स, चाहे अमीर हो, गरीब हो, बादशाह हो या फिर बादशाह का वजीर, हर कोई इसे दीन के बारे मसाइल दरियाफ्त करने के लिए आते हैं। लोगों के मुताबिक ये बहुत ही इल्म वाला और नेक शख्स है। यही वजह है कि इस बंदे की सब इज्जत और एहतराम करते थे। लोगों की सब बातें सुनने के बाद उबैद बिन कैस ने कहा कि मुझे बादशाह के पास ले चलो। मुझे चोर के बारे पता चल गया है कि बादशाह के महल से किसने चोरी की है। सिपाही बड़े हैरान हुए कि इस शख्स को किस तरह से चोर का पता चल गया है। जब उबैद बिन कैस को बादशाह के महल पेश किया गया
اور سپاہیوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ کے محل سے چوری کرنے والے چور کے بارے میں علم ہے۔ تو بادشاہ نے اسے دریافت کیا، اے بندے بتاؤ میرے محل سے چوری کس نے کی ہے؟ عبید بن قیس نے بڑے ادب و احترام سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، جس بندے کو سارا علاقہ نیک اور پرہیزگار مانتا ہے، جو اپنی انگلیوں کے بل چلتا ہے، وہی آپ کا چور ہے۔ عبید بن قیس کی بات سن کر بادشاہ بہت ہی حیران ہوا۔ بادشاہ عبید بن قیس سے بہت ناراض ہوتے ہوئے کہنے لگا کہ تم اس نیک اور اتنا علم رکھنے والے پر الزام تراشی کیوں کر رہے ہو؟ کیا تمہاری اس نیک بندے کے ساتھ کوئی دشمنی ہے؟ تم کو اس پر الزام لگانے سے پہلے سوچ لینا چاہیے، یہ اتنا نیک اور پرہیزگار آدمی کس طرح سے چوری کر سکتا ہے؟ عبید بن قیس نے کہا کہ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ بادشاہ سلامت، آپ کا چور وہی شخص ہے۔ اس سے کہا کہ بادشاہ سلامت، جب دین اور نیک کاموں میں دکھاوا نظر آنے لگ جائے تو سمجھ جاؤ یہ بندہ اپنے اندر کوئی نہ کوئی راز چھپائے ہوئے ہوتا ہے۔ جو بندہ حد سے زیادہ نیک بننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ دیکھنے والے کو تو جو کچھ وہ کر رہا ہوتا ہے وہ کچھ حد تک ٹھیک نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ نیک ظاہر ہونے والے کے معاملات میں کسی نہ کسی جگہ گڑبڑ ضرور ہوتی ہے۔ جو بھی بندہ اپنے آپ کو بہت ہی نیک اور علم والا، دین والا ظاہر کر رہا ہوتا ہے، وہ اصل میں پرہیزگار نہیں ہوتا۔ وہ تو یہ سب کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے کہ لوگ اس سے مطمئن ہو جائیں۔ اصل میں نیک اور اللہ تعالیٰ والے لوگوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کو ظاہر نہیں ہوتے ہیں۔ جو کسی پر نیکی کریں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری نیکی کے بارے کسی کو بھی علم تک نہ ہو۔ بادشاہ نے عبید بن قیس کی ساری باتیں سن کر اپنے سپاہیوں کو کہا کہ اس نیک اور پرہیزگار بندے کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ فوراً بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ جب وہ بندہ بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ اس بندے کی اچھی طرح تلاشی لی جائے۔ جب اس بندے کی تلاشی لی گئی تو بادشاہ سلامت کے محل سے چوری ہوا مال کافی حد تک اس بندے سے موقع پر ہی مل گیا۔ سب لوگ یہ ماجرا دیکھ کر بہت ہی حیران اور پریشان ہوئے۔ جو کوئی بھی بندہ دینی معاملات میں دکھاوا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو نیک اور پرہیزگار ظاہر کرتا ہے، جس کو دیکھ کر سمجھ جاؤ کہ یہ بندہ نیک نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کے سامنے اپنی صفائی پیش کر رہا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کے نیک بندے نیکی کر کے کبھی بھی ظاہر ہونے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ عبید بن قیس چونکہ اپنی بیوی سے دھوکہ کھا چکا تھا، اس لیے اس نے اس دھوکے باز فقیر کی چوری پکڑ لی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے اور باعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔